एक बार फिर से साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। कमेंट में अगर आप बताते हैं तो मैं फिर से उसे डील करके लेकर आऊंगा। चैनल तो देखते हैं आप लोग जरूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आप करते हैं तो हम अगले एपिसोड में सुधार करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, यानी वैसा जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका हो, एक ही कोशिका से जो निर्मित हो, तो वैसा जीव है जिसका नाम है एस्ट्रोबुलेरिया। और इस जीव की एक और खासियत है, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है। इसके अलावा सबसे बड़ा नाभिक वाला जीव भी है। इसकी नाभि दुनिया में सबसे बड़ी होती है। आभासी बल का उदाहरण, आभासी बल वास्तविक में है नहीं, लेकिन उसे हम बल मानते हैं। तो उस तरह का बल जब हम लोग साइकिल की सवारी करते हैं या बाइक की, तो मोड़ पे झुक जाते हैं, जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल आभासी बल का ही उदाहरण है। प्लास्टिक का उदाहरण, जैसे हम लोग प्लास्टिक हमेशा देख रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसी तरह कुछ रसायन से जुड़े हुए प्लास्टिक हैं, कुछ कृत्रिम है और कुछ प्राकृतिक है। तो एक और प्लास्टिक आप समझेंगे, अलग तरह का नाम आया है मृतिका ना, ये प्लास्टिक का ही उदाहरण है। और प्राकृतिक प्लास्टिक का जब उदाहरण पूछा जाए तो वह लाह होगा। अल्कोहल और जल को अलग करने की जो विधि है, अल्कोहल और जल को अलग करने की विधि आसवन विधि है, क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग होता है। दोनों का घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण दोनों को अलग करने के लिए वैज्ञानिक जो विधि है उसे आसवन विधि हम कहते हैं। ग्लूकोज का जो उत्पादन होता है वो हेक्सोस से होता है। ग्लूकोज हम किसे प्राप्त करेंगे? हेक्सोस का ही एक रूप है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, भौतिक कण प्रोटॉन क्या कहलाता है? वास्तविक में होता है क्या? ये वास्तविक में हाइड्रोजन का नाभिक है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के नाभिक को और क्या कहा जा सकता है, तो प्रोटॉन कहा जाएगा। सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व, प्रतिक्रियाशील यानी जो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहता है, बहुत कम किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहता है, तो शीशा है, लेड, जो किसी के साथ मेल बहुत कम, रेयर मामलों में वो ऐसा होता है। सबसे बड़ा शावक या बच्चे को जन्म देने वाला जीव ब्लू व्हेल है। उससे बड़ा बच्चे का जन्म कोई जीव नहीं देता, क्योंकि उतना बड़ा किसी का शरीर ही नहीं है, तो बच्चा होगा कहां से उतना बड़ा। मानव के वर्गीकरण में प्रयोग न होने वाला अंग है कान। मानव का जब क्लासिफिकेशन होता है तो आंखों का होता है, नाक का होगा, दांत का होगा, जबड़े का होगा, मस्तक का होगा, बाल का होगा, लेकिन कानों का वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कान लगभग सबके एक ही जैसे होते हैं। इसीलिए कानों का वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं है। मानव में अवशेषी अंग के उदाहरण, यानी वैसा अंग जिसका प्रयोग हम पहले तो करते थे, लेकिन अभी उसका प्रयोग हम लोग न के बराबर कर दिए हैं, तो वैसे अंग को हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कान, कान के ये जो कर्ण है, इसे काट भी लिया जाए तो आवाज तो सुनाई पड़ सकता है ना। इसी तरह काम है टॉन्सिल। खाने में हमें कौन सा मदद करता है? टॉन्सिल, बल्कि खाते हैं तो भोजन को रोकता है ना। अब बढ़ जाता है तो गले में खराश इस समय आ रही है, जो भी मन को खांसता है टॉन्सिल के कारण होता है ना। घाटी जिसे आप लोग बोलते हैं, और घाटी के साइड में टॉन्सिल होता है। इसके अलावा पेट में अपेंडिक्स, ये उसके लिए है जो चारा खाते हैं। तो क्या मनुष्य चारा खाता है? यानी प्रारंभिक दौर में मनुष्यों में ये सारे अंग मिले और उसका उपयोग मनुष्य करता भी था, लेकिन समय के साथ इसका उपयोग करना बंद कर दिया, इसीलिए अवशेषी अंग कहलाए। जल में पक्षी क्यों तैरते हैं? जल में सभी पक्षी नहीं तैरते, लेकिन जो पक्षी तैरते हैं उनके आप पैर देखेंगे तो जाल टाइप के होते हैं ना, अलग होंगे लेकिन वो आपस में जुड़े रहते हैं एक पतली झिल्ली के माध्यम से, जिसे जाल युक्त पैर कहा जाता है। कोबल और फोटान क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की भाषा है। और फोटान की जो स्थापना हुई है 1954 में हुई है। समस्या 2038 का संबंध देखिए, एक समस्या आया था ईयर 2000, ऐसा बोला जा रहा था कि सन 2000 के बाद फिर 00 आ जाएगा, अगली गिनती नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़ी समस्या थी, ऐसी समस्या कंप्यूटर में आती रहती है। तो आज का ये जो समस्या है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, एक बग है, कहा जा रहा है 2038 के बाद शायद इंटरनेट पर और कंप्यूटर में गणना
ना हो पाए 2038 के आगे का, लेकिन ये एक संभावना है, एकदम क्लियर है कि इसका निराकरण विद्वानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा हर हाल में निकाल लिया जाएगा। एल्गोल क्या है? अरे एल्गोल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एल्गोरिथम लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एल्गोरिथम एक लैंग्वेज है। प्रोलोग और पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर का काम क्या है? देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, इसका काम है भाषा का रूपांतरण करना, उच्च भाषा को निम्न भाषा में बदलना और निम्न भाषा को उच्च भाषा में बदलना। यह जो मुख्य कार्य भाषाओं का रूपांतरण का जो कार्य होता है वो कंपाइलर के माध्यम से ही होता है ना। प्रतिस्कंदक, स्कंदक तो सब में पाया जाता है, लेकिन छोटे कीड़ों में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कीट है जिसमें प्रतिस्कंदक नहीं पाया जाता है, इसी के कारण ये डंस लेता है तो बेचैनी होती है। और प्रतिस्कंदक क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड होती है। बर्रा, बर्रा, हाँ बर्रा यानी हाड़ा, जिसे हम लोग भौरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं ललका भी होता है, पियरका होता है ना, ये लोग मार देता है तो बेचैनी आ जाती है, गर्मी गर्मी लोग हो जाता है ना। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं पाया जाता। कुछ यूनिक स्टाइल के क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ साइंस के, ये क्वेश्चन जब आते हैं तो हालात खराब होने लगती है। इन क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, साइंस के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, रटने का तो एकदम सोचिएगा भी मत। संसार का सर्वोत्तम दुधिया नस्ल यानी दूध देने वाली गाय की जो प्रजाति है उसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन संसार का सबसे बेहतरीन गाय है दूध के मामले में, सबसे अधिक दूध देती है, अमृत नहीं देती है भाई। अमृत देने वाली जो गाय है उसका नाम है टी कप काऊ। भारत के गायों को टी कप काऊ कहा जाता है क्योंकि वो 1 कप दूध देती है देसी गाय, लेकिन वो अमृत कहलाता है। समझ लीजिए, देसी गाय का दूध अमृत। रंगीन गैस का उदाहरण है क्लोरीन, और क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो कि फूलों का रंग उड़ा देती है। लोटस में एक साथ कितने विंडोज को देखा जा सकता है? लोटस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें एक साथ 2 विंडोज देखे जाते हैं, एक साथ 2 विंडो देखे जाते हैं। लोटस 1 2 3 क्या है तो पहले ही बता दिए हैं कि लोटस 1 2 3 एक सॉफ्टवेयर है। और एक है जल, कठोर जल को शुद्ध करना या मृदु जल को शुद्ध करना, इसके लिए एक रासायनिक फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक पदार्थ का, जिसे केल्विन कहा जाता है। तो केल्विन का जो सूत्र है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो केल्विन के जो फार्मूले हैं, सूत्र हैं, केमिकल फार्मूला वो क्या है? Na6P6 और वो 16, यानी सोडियम 6 और P से क्या होती है? फास्फोरस ना, फास्फोरस भी 6 और ऑक्सीजन 16 होंगे। भाप अंगार गैस का निर्माण कैसे होता है? भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक, अगले दिन फिर मैं आप लोग को बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए। धन्यवाद।